नमस्कार दोस्तों, मेरे ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ब्लॉग मैं सुबह के 6 बजे शुरू कर रही हूँ। आज है पितर अमावस्या। आप सबको पितर अमावस्या की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। पितर अमावस्या का दिन हमारे सर्व पितरों के लिए बहुत बड़ा होता है। तो आज मैं देने वाली हूँ पितर अमावस्या का श्राद्ध, तो मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। और उसके लिए मैं उठ गई थी 5 बजे, पर थोड़ा ऐसे ही लेट हो गई हूँ। तो 6 बजे से मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले जा रही हूँ मैं नहाने के लिए, और उसके बाद जब मैं नहा के आ जाऊँगी फिर मैं आगे का काम शुरू करूँगी, क्योंकि खाना बनाना है सारे पितरों के लिए, तो बिना नहाए तो कुछ हो नहीं सकता। मैं आ गई हूँ नहा के तैयार होके बिल्कुल। और अब मैं करूँगी किचन की सफाई शुरू। किचन की सफाई शुरू करने के बाद ये मैं कल लाई थी बहुत सारा सामान जो इधर ही बिखरा पड़ा है, बाद में इसको भी समेटूँगी, क्योंकि ये सारा सामान मैं कल लेके आई थी शाम को मार्केट से। और अब मैं करूँगी किचन से शुरुआत अपने ब्लॉग की, क्योंकि आज मैं खाना वाना बनाने वाली हूँ। किचन मैंने पूरी तरह से ऊपर की स्लैब खाली कर रखी है, क्योंकि इधर मेरे पितरों का कोना है, तो मैं यहीं पर लगाऊंगी पितर देवों को। और उनके लिए भोजन तैयार करके गैस मैंने बिल्कुल क्लीन कर ली है। अभी तक हमने कुछ बनाया नहीं है। और अब मैं शुरू करने वाली हूँ। ये मैंने पितर देवों की फ़ोटो लगा दी है। इसमें मैंने रख दिया है फल फ्रूट, खीरा, सेब, जो भी मेरे को याद होता है। ये 2 मिश्रा निकाल देगी, ये चावल और आटे का, चीनी, चाय पत्ती, हल्दी, मिर्ची, नमक, धनिया, बीड़ी, माचिस, सब चीज़ रख दी है। जितना मुझे आता है उस हिसाब से मैं कर देती हूँ। बाकी मुझे ज़्यादा कुछ पता तो है नहीं, फिर भी मैं अपनी तरफ से गुड़ भी मैंने 1 कटोरी रख दी है, क्योंकि मैं कल गुड़ भी लेके आई थी, तो मैंने 1 कटोरी गुड़ भी रख दी है चढ़ाने के लिए। और खीरे भी ला के आई थी, वो भी रख दिए हैं। बाकी मैं लाई हूँ तोरी की सब्ज़ी बनाऊँगी, खीर बनाऊँगी, पूरी बनाऊँगी। ये मैंने चढ़ा दी है सबके लिए चाय। सारे परिवार वाले उठ गए हैं, तो ये पीएंगे सबसे पहले चाय। 1 कटोरी मैंने चीनी भी रख दी है, मैं पहले भूल गई थी। और अभी मेरी बन रही है चाय। चाय पीने के बाद हम आगे का काम करेंगे, क्योंकि अब सब उठ चुके हैं, तो इसीलिए सबको पहले चाय बना के दे देती हूँ। पितर देवों की पूजा हो गई है, उनका मैंने दीप धूप दे दिया है, जल चढ़ा दिया है। और इधर ही हमारी बनने लग गई है खीर। खीर के लिए हमने दूध चढ़ा दिया है। थोड़ी सी बनाऊंगी मैं आज खीर। खीर बनाएंगे, पूरी बनाएंगे और तोरी की सब्ज़ी बनाएंगे। तो मैं लाई हूँ कल 1 किलो तोरी, तो मैं बनाऊंगी तोरी की सब्ज़ी, क्योंकि तोरी की सब्ज़ी चढ़ती है इसमें पितरों के लिए। खीर हमारी चढ़ रखी है, खीर में अभी चढ़ा दी, बाकी की तैयारी करूँगी मैं अभी। तो उसके लिए मैं लाई हूँ 1 किलो तोरी, तो मैं अभी उनको छिलूँगी। तब तक हमारी खीर धीरे धीरे पकती रहेगी, क्योंकि खीर पकने में बहुत टाइम लगने वाला है। तब तक छिल लेती हूँ तोरी। ये मैंने 1 किलो तोरी छिल के हटा दिया इनका। अब इनको काट करके इसकी मैं बना दूँगी थोड़ी सी सब्ज़ी। तोरी की तो बहुत कम बनती है सब्ज़ी, पर चढ़ाने के लिए चाहिए मुझे थोड़ी सी सब्ज़ी। इसको बना देती हूँ। इसको बनाने के बाद तैयार करके फिर मैं गूँधूँगी आटा, और फिर बनाऊँगी मैं पूरी। पकौड़ी तो शायद नहीं बनाऊँगी। और खीर देखो मेरी बिल्कुल तैयार हो गई है, रेडी है बिल्कुल। बहुत अच्छी महक आ रही है इसमें, क्योंकि इसमें डला हुआ है। खीर में मैंने 2 धागे केसर के डाल दिए थे, तो उससे उसका कलर बहुत अच्छा हो गया। बहुत सुगंधित खीर बनी है, दिखने में बहुत अच्छी लग रही है। अब ये मेरी बन गई है तोरी की सब्ज़ी, वो भी मैंने कटोरी में निकाल के रख दी है। ये मेरी आटा गूँध के मैंने पूरी भी तैयार कर ली है। अब मैं आगे की तैयारी करूँगी। कढ़ाई मेरी चढ़ी हुई है। ये मैंने गौ माता के लिए भी पूरी रख दी है, क्योंकि मेरे घर का नियम है, हम 1 रोटी 1 पूरी जब भी बनाएंगे सबसे पहले गौ माता के लिए निकालेंगे। और ये लगा दिया मैंने पूरा अपने पितर देवों का भोग, जितना भी लगना था। चिड़ियों के लिए मैंने छत में भेज दिया है, गाय माता की मैंने अलग से रख दी है, अपने मंदिर में मैंने अंदर चढ़ा दिया है। और एक हिस्सा मैंने चिड़ियों के लिए रखा है, एक हिस्सा हमने कुत्तों के लिए रखा है, क्योंकि इसमें सभी जीव जंतुओं को भोग लगता है। ये भोग मैंने पूरी तरह से तैयार कर दिया है।
तो आप भी बताना आप किस तरह से खाना बनाते हो, कैसे कैसे क्या क्या बनाते हो, क्या क्या भोग लगाते हो, कैसे कैसे पूजा करते हो। क्योंकि मुझे तो इतनी आती है, जितना मुझे आता है उस हिसाब से मैं कर देती हूँ। तो आप लोग कैसे करते हो, क्या करते हो, ज़रूर बताना। और अब मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी। पर लास्ट में उनका भोग लग के तिलक करके बेड़ चढ़ा के उनकी आरती करनी है। तो यहाँ पे हम आरती करेंगे। ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः, ओम सर्वपितृदेवाय नमः, ओम सर्वपितृदेवाय नमः, ओम सर्वपितृदेवाय नमः। तो ये मेरा पूरा आज का ब्लॉग पूरा हो गया है। मैंने बहुत प्यार से, बहुत मन से आज का अपने पितरों को मनाने के लिए भोग तैयार किया है। आप लोग भी करिए, पितृदेवों को पूजिए। मैं अब यहीं पे अपना ब्लॉग समाप्त करती हूँ। मेरे ब्लॉग एक बार ज़रूर देखना। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।